किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से तू अपने लगा लेना ए भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद दोस्तों। आज से करीबन 1 साल पहले तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कोनूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हिमाचल प्रदेश को गहरा जख्म दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ जनरल बिपिन रावत के साथ उनके पीएसओ लॉन्स नायक विवेक कुमार भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। विवेक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत उपमंडल जयसिंहपुर के अपर ठेणु गांव के निवासी थे। विवेक साल 2012 में जैक राइफल में भर्ती हुए थे। बाद में पैरा कमांडो में सेवाएं दे रहे थे। उनकी ड्यूटी वीआईपी सिक्योरिटी में लगी थी। 29 वर्षीय विवेक जनरल बिपिन रावत के पीएसओ थे। विवेक की शादी साल 2020 में हुई थी। उनका 6 महीने का बेटा है। विवेक अक्टूबर में घर आए थे और छुट्टी काटकर नवंबर में ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। ड्यूटी पर लौटते समय पिता रमेश चंद ने बेटे को मिलने के लिए जल्द आने की बात कही थी। इस पर विवेक ने कहा था कि जनवरी में दोबारा घर आऊंगा, लेकिन भाग्य कुछ और ही मंजूर था। भाग्य ने बेटे का साथ नहीं दिया। पिता के साथ किया वादा अधूरा रह गया। विवेक घर के सबसे बड़े बेटे थे। छोटा भाई बैजनाथ में बेकरी में काम करता है। वह बहन की शादी हो चुकी है। विवेक होनहार थे और बचपन से सेना में जाने का सपना देखा करते थे। उनके पिता खेती बाड़ी करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है। उनके ताया सीताराम ने बताया कि आधिकारिक तौर पर सुबह पहले विवेक के शहीद होने की सूचना नहीं दी गई थी। जैसे ही विवेक के बलिदान होने की खबर उनके गांव में पहुंची तो समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गुजरा तो लोगों ने अपनी छतों पर चढ़कर वीर जवान के शव पर पुष्प वर्षा की। जगह जगह चौराहों पर हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर वीर बलिदानी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके घर में पहुंचा तो पत्नी की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। पत्नी ने दुल्हन का जोड़ा पहनकर वीर पति को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान विवेक सिंह की ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा कि सैनिक की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी शरत पे चल के देख लेना। आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिलिए। एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरा सी गई हो वो आंखें। कभी कोई क्षण भर याद भर भी दिला दे, उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माँ का कलेजा फट सा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।